दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। दीपक जी, धन्यवाद आपका। मैं जानना चाहता हूं, उस वक्त जब ये कांड हुआ था, जब ये घटना हुई थी, तो आपकी पार्टी की ही सरकार थी, फिर इस मामले को सीबीआई के पास भेजा गया और आज अब परिणाम देख रहे हैं। देखिए ब्रजेश जी, मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आज हिंदुस्तान के सबसे ज्वलंत मुद्दे को आज आपने उठाया और आज आपके इस डिबेट को कोई बात नहीं कर रहा, देखो मीडिया में। मैं इसीलिए मैं कह रहा हूं, आज आपका डिबेट देखने के बाद निठारी कांड का जो पीड़ित परिवार है उसको कहीं ना कहीं एक उम्मीद, कहीं ना कहीं एक होप जगी है कि आज ये मुद्दा जो है वो दबा नहीं है, मुद्दा मरा नहीं है, आज भी मुद्दा जिंदा और कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल इतने वरिष्ठ पैनल जन बैठे हुए हैं यहाँ पे और कहीं ना कहीं उनको न्याय जरूर मिलेगा। देखिए ब्रजेश जी, आज जो माननीय न्यायालय का जो है जो भी फैसला है, जजमेंट आया, उस पर मैं कोई क्वेश्चन मार के मैं टीका टिप्पणी में नहीं कर सकता, ना मेरा कोई अधिकार है ना मैं अधिकृत हूं, क्योंकि माननीय न्यायालय जो है जो भी फैसला जजमेंट सुनाता है वो साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर सुनाता है। ये कहीं ना कहीं डेटोरेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, ये पूरी तरीके से सीबीआई का लचीलापन है। और आपने जैसा कहा कि ठीक है, तत्कालीन सरकार उस टाइम थी, तत्कालीन सरकार ने पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बहुत मजबूती के साथ की, उसी सरकार में जांच हुई, उसी सरकार में उनको जेल में डालने का काम किया गया और उस टाइम जो सरकार थी उन्होंने सारे साक्ष्य, सारे इन्वेस्टिगेशन उन्होंने उनको सीबीआई के हवाले कर दिया था, जिसकी देन है कि उनको कई बार उनको अलग अलग मामले में, अलग अलग हत्याओं में उनको फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं बाकी सारी चीजों में वो बरी हो गए हैं। जो कैपिटल पनिशमेंट था वो उनको फांसी की सजा की थी, लेकिन रिम्पा हरदल मामले में शायद पैनलिस्ट जन मुझे हैरानी है कि कहाँ है वो मोमबत्ती वाले और कहाँ है वो धरना प्रदर्शन करने वाले, निठारी वालों के लिए रोने वाले। आज सब गायब हैं जब दोनों आरोपी छूट बरी हो गए। देखिए तब कहाँ है लोग? देखिए मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि सीबीआई अब किसी को दुख नहीं हो रहा, आज कोई नहीं आ रहा है कहने कि निठारी के लोगों को इंसाफ कैसे मिले। नहीं, आप देखिए, इसलिए मैंने सबसे पहले आपका मैंने धन्यवाद किया कि आपने जिस आज जो हिंदुस्तान का सबसे ज्वलंत मुद्दा है, देखिए उस टाइम 2006 का समय था, उस टाइम मैं समझता हूं कि आदमी के जबान पे निठारी कांड, तो हकीकत में जो है कि वैसा कांड आज तक ना कभी सुना गया ना कभी हुआ। लेकिन जिस तरीके से सीबीआई नामालूम किस दबाव में है, आज सीबीआई को आगे, मैं तो समझता हूं कि जो सरकार की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आज आपको उनके डिबेट में आना चाहिए था, क्योंकि आज जवाबदेही मुझे ध्यान है, तब भी मैं रिपोर्टिंग में ही था, एक रीजनल चैनल का मैं तब ब्यूरो चीफ था जी जी, और मैंने इस घटना को कवरेज किया था दीपक जी जी जी, और मैंने देखा था, एक चीज़ मैंने महसूस की थी और विनोद शर्मा जी को भी बात बताई कि मीडिया जो रिपोर्ट चलाता था, मीडिया जो एविडेंस और जो बयान ला के आता था, सीबीआई उसको अपनी चार्जशीट का हिस्सा बना लेती थी या अपने इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बना लेता था। जी जी, कंप्लीट ये मीडिया ट्रायल से बनाया केस था जो चार्जशीट के रूप में प्रस्तुत किया। नतीजा आज कोर्ट में देख लिया आपने किस तरह के हालात हैं। और जो उस वक्त धरती आसमान एक किए थे, आज वो खबर चलाने को तैयार नहीं। विजय जी, मैं तो हैरानी वाली बात है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सीबीआई के अधिकारियों से मैं ये पूछना चाहता हूं, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो कि किसके दबाव में इन्होंने जांच को इतना शिथिल किया, किसके दबाव में इन्होंने जो इसको डेटोरेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन किया, क्योंकि आज पूरी तरीके से जांच इन्होंने ऐसी तैसी कर दी। और अगर मान लीजिए इनके हिसाब से, माननीय न्यायालय के हिसाब से अगर इन्होंने साक्ष्य सीबीआई ने प्रस्तुत किया होता तो आज माननीय न्यायालय उनको बरी नहीं करता। जी, थैंक और यू। अगर वो दोनों लोग नहीं है तो फिर है कौन? शुक्रिया। वही मैं कह रहा हूँ कि किसने मारा। दीपक रंजन, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, क्या इस मामले का तब बहुत राजनीतिकरण हुआ था आप लोगों को घेरने के लिए? आप लोग कह रहे हैं कि नहीं, पुलिस सही जांच कर रही थी, यूपी पुलिस। देखिए ब्रजेश जी, लेकिन तब हर कोई, ठेले वाला भी कह रहा था सीबीआई जांच कराओ। अब लोग कह रहे नहीं, हमारी पुलिस ठीक जांच कर रही थी। देखिए ब्रजेश जी, आदरणीय विनोद शर्मा जी बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं इनके कहीं किसी बात को मैं खंडित नहीं करना चाहता, ना मेरी हैसियत है कि इनकी मैं किसी बात को काटूं। लेकिन साथ ही साथ ये भी सही है कि उस टाइम की जो सरकार थी और उस टाइम जो तत्कालीन कप्तान थे, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन अगर नहीं मजबूती के साथ किया होता तो इतने सालों तक ये लोग शिकंजे के पीछे नहीं होते और उनको कई बार उनको जो है वो फांसी की सजा नहीं सुनाई गई होती। अगर आज वाली सरकार होती ना ब्रजेश जी, तो उसी टाइम शायद वो बरी हो गए होते। एनीवे, खैर ये राजनीति करने का समय नहीं है। हम तो चाहते हैं सभी राजनीतिक पार्टियां, सभी मीडिया जगत के लोग कि उन पीड़ित परिवार के साथ खड़े हों, कि आत्माओं को शांति मिले, उन्हें इंसाफ मिले, पीड़ित परिजनों को। और लोगों की उम्मीद देखिए, आम जनता क्या चाहती है।
मैं तो ब्रजेश जी यही कह रहा हूँ कि न्याय इस पर पे विश्वास। ये राजनीति करने का कोई समय नहीं है। मैं तो चाहता हूँ सभी पार्टियां आगे आए, मीडिया जगत के लोग आगे आए। जैसे देखिए सीबीआई एक बहुत बड़ी जांच एजेंसी है, लोगों का विश्वास उस पर कायम रहे, क्योंकि अभी जो आज जो एपिसोड हुआ है उससे लोगों का सीबीआई पर से विश्वास ना सिर्फ निठारी कांड के पीड़ित परिवार का, बल्कि मैं समझता हूँ इंटायर पैन इंडिया का जो है सीबीआई बहुत पर बहुत से शुक्रिया। विश्वास मैं आप सभी जगमगाया का है। बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप सबने अपना कीमती वक्त आज शाम इस बेहद महत्वपूर्ण गंभीर चर्चा के लिए निकाला।